हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 17 जो है हैव एंड हैव गॉट के बारे में। तो हैव एंड हैव गॉट हम दोनों का ही यूज़ करते हैं जब भी हमें पोजेशन की बात करनी होती है, रिलेशनशिप की बात करनी होती है या इलनेस की बात करनी होती है। पोजेशन मतलब जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, कोई चीज़ हमारी होती है। रिलेशनशिप जैसे हम कहते हैं उसके दो भाई हैं, ही हैज़ टू ब्रदर्स, ठीक है, आई हैव टू ब्रदर्स। और जब आप इलनेस की बात करते हैं, आई हैव गॉट कोल्ड, आई हैव अ हेडेक, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में हैव एंड हैव गॉट किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? पोजेशन, रिलेशनशिप्स एंड इलनेसेस के लिए। यू कैन यूज़ हैव और हैव गॉट, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग। तो आप हैव बोल लीजिए या हैव गॉट बोल लीजिए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। जैसे दे हैव अ न्यू कार, या इसको आप कह लीजिए दे हैव गॉट अ न्यू कार। लीज़ा हैज़ टू ब्रदर्स, या लीज़ा हैज़ गॉट टू ब्रदर्स। आई हैव अ हेडेक, या आई हैव गॉट अ हेडेक। आवर हाउस हैज़ अ स्मॉल गार्डन, या आवर हाउस हैज़ गॉट अ स्मॉल गार्डन। ही हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स, या फिर ही हैज़ गॉट अ फ्यू प्रॉब्लम्स। इनका मीनिंग सेम रहेगा। विद दीज मीनिंग्स पोजेशंस, जब हम कहते हैं किसी के पास कुछ है उसको पोजेशन बोला जाता है। तो इस मीनिंग के साथ यू कैन नॉट यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म्स लाइक एम हैविंग का हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास या मेरे दो भाई हैं तो हम इसको कहेंगे आई हैव टू ब्रदर्स। हम ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। या फिर अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं कहूँगा आई हैव अ हेडेक। मैं ये नहीं कह सकता आई एम हैविंग अ हेडेक, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर इंजॉइंग आवर हॉलीडे, हम अपनी छुट्टियों को इंजॉय कर रहे हैं। वी हैव या वी हैव गॉट अ नाइस रूम इन द होटल, तो हमें होटल में एक बहुत बढ़िया कमरा मिल गया है, हमारे पास होटल में एक बहुत बढ़िया कमरा है। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे वी आर हैविंग अ नाइस रूम, ठीक है, हम इसको वी हैव ही कहेंगे। फॉर द पास्ट वी यूज़ हैड, तो जब हम पास्ट का यूज़ करते हैं तो हम हैड का यूज़ करते हैं, लेकिन हैड के साथ हम लोग गॉट नहीं लगाते। हैव के साथ या हैज़ के साथ हम लोग गॉट लगाते हैं, लेकिन हैड के साथ गॉट नहीं लगता। जैसे लीज़ा हैड लॉन्ग हेयर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हैड गॉट नहीं लगेगा। बी सेक्शन में आ जाइए। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस देर आर 3 पॉसिबल फॉर्म्स। अब आपके पास अगर क्वेश्चंस हैं या आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो 3 ऐसी फॉर्म्स हैं जो पॉसिबल हैं जिनमें आप अपना सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आप जब किसी को पूछते हो क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कहते हो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। या आप इसको ऐसे बोलिए हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस, या फिर आप बोलिए हैव यू एनी क्वेश्चंस। तो ये जो थर्ड वाला है ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ऊपर वाले 2 हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर्स क्या आएंगे? आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, ये सबसे बढ़िया है जो फर्स्ट वाला है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। या आप कहिए आई हैवंट गॉट एनी क्वेश्चंस, ये भी यूज़ होता है लेकिन कम यूज़ होता है। अगर आप कहें आई हैवंट एनी क्वेश्चंस, ये सबसे कम यूज़ होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट की एग्जांपल्स देख लीजिए लेफ्ट में। डज शी हैव अ कार, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्पीकिंग में, डज शी हैव अ कार। या आप कहेंगे हैज़ शी गॉट अ कार, ये भी यूज़ होता है। हैज़ शी अ कार, ये बहुत कम यूज़ होता है। शी डजेंट हैव अ कार, या आप कह दीजिए शी हैज़ेंट गॉट अ कार, या आप कह दीजिए शी हैज़ेंट अ कार, ठीक है। इसके बाद अगर पास्ट क्वेश्चंस हैं या पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड का या डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे डिड यू हैव अ कार व्हेन यू वर लिविंग इन पेरिस, तो जब आप पेरिस में रह रहे थे तो ये चीज़ पास्ट की है, क्या आपके पास कार थी? डिड यू हैव अ कार। तो उसके बाद आई डिडंट हैव माई फ़ोन, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, सो आई कुडंट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर सका। पास्ट की बातें हैं तो हम डिड का या डिड नॉट का यूज़ करेंगे, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो।
लीज़ा हैड लॉन्ग हेयर डिडंट शी। लीज़ा के बहुत लंबे बाल होते थे, क्या नहीं थे? सी सेक्शन में आ जाइए। हैव ब्रेकफास्ट, हैव अ शावर, हैव अ गुड टाइम, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश में। वी ऑल्सो यूज़ हैव बट नॉट हैव गॉट फॉर मैनी एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे हैव ब्रेकफास्ट हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लो, हैव अ शावर नहा लो, या हैव अ गुड टाइम जब हम किसी को विश करते हैं तो यहाँ पे हम लोग हैव के साथ गॉट का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने आपको हैव के साथ ये सारी चीज़ें बताई हैं जिनके साथ आप हैव गॉट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव अ बाथ, हैव अ शावर, हैव अ स्विम, हैव अ ब्रेक, have an accident, have an experience, have a dream, have a look, have a chat, have a conversation, have trouble, have difficulty, have fun, have a baby. Have got is not possible in the expressions in the box. तो जो expressions हम लोग बॉक्स में देख रहे हैं उनके साथ have got पॉसिबल नहीं है। Sometimes I have a sandwich for my lunch, मतलब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हैव का मतलब है खाना। कभी कभी क्या होता है, मैं लंच में सैंडविच खाता हूँ, ठीक है। बट आई हैव गॉट सम सैंडविचेस या आई हैव सम सैंडविचेस, मतलब मेरे पास कुछ सैंडविच हैं, ठीक है। वुड यू लाइक वन, कि क्या तुम एक खाना चाहोगे, मेरे पास कुछ सैंडविच हैं। तो यहाँ पे हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जब हम किसी को कुछ खाने का बोलते हैं तब वो एक्सप्रेशन होता है, तो वहाँ पे हम लोग हैव गॉट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म्स एम हैविंग विद द एक्सप्रेशंस इन द बॉक्स। तो अगर आप लोग बॉक्स में दिए गए एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो आप लोग इनके साथ कंटिन्यूस फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी आर इंजॉइंग आवर हॉलीडे, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम यानी कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग अपना हॉलीडे इंजॉय कर रहे हैं, इस टाइम पे हम बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं। मार्क इज़ हैविंग अ शावर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट की बात हुई यानी कि शावर लेने का काम चल रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म। ही हैज़ अ शावर एवरी डे, वो रोज़ नहाता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ डू, डज या डिड। ये चीज़ आपको पहले भी पता है, हम लोग पिछली यूनिट्स में पढ़ के आए हैं कि डू, डज और डिड ये चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए प्रेजेंट में और पास्ट में। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए। आई डोंट यूजुअली हैव अ बिग ब्रेकफास्ट। मैं नॉर्मली, यूजुअली ज़्यादा बड़ा ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, ज़्यादा भारी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। व्हाट टाइम डज क्रिस हैव लंच। क्रिस कब लंच करता है, किस टाइम पे। डिड यू हैव ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव। क्या आपको कोई मुश्किल हुई रहने के लिए जगह ढूंढने में। तो एक्सरसाइजेस पे आते हैं। 17.1 हम लोग देखेंगे राइट नेगेटिव सेंटेंसेस विद हैव। तो यहाँ पे हमें हैव के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। सम आर प्रेजेंट एंड सम आर पास्ट। तो कुछ पास्ट है, कुछ प्रेजेंट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। फर्स्ट देख लीजिए, आई कांट गेट इन टू द हाउस। तो कांट लगा है, गेट इन टू द हाउस फर्स्ट फॉर्म लगी है यानी कि ये प्रेजेंट है। अ की, अब वो घर में क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आई हैवंट गॉट अ की, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे आई डोंट हैव अ की, दोनों सही हैं। सेकंड है आई कुडंट रीड द लेटर, यानी कि कुडंट आया है तो कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, तो ये सेंटेंस पास्ट में है। माई ग्लासेस, यानी कि उसके पास उसका चश्मा नहीं था, इसलिए वो लेटर को रीड नहीं कर पाया, तो हम कहेंगे आई डिड नॉट हैव माई ग्लासेस। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रेजेंट में बना रहे हैं आप हैव या हैव गॉट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप पास्ट में बना रहे हैं तो आप डिड के साथ हमेशा हैव का ही यूज़ करेंगे। थर्ड है आई कांट गेट इन टू द ऑन टू द रूफ। रूफ कहते हैं छत को, मैं छत पे नहीं जा पा रहा हूँ। अ लैडर, यानी कि उसके पास सीढ़ी नहीं है, तो वो क्या कहेगा, आई डोंट हैव अ लैडर,
या वो कहेगा आई हैवंट गॉट अ लैडर, दोनों सही हैं। वी कुडंट विजिट द म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम को विज़िट नहीं कर पाए या फिर नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इनफ टाइम, हमारे पास इनफ टाइम नहीं था। ठीक है, था का सेंस है पास्ट का, तो डिड का यूज़ होगा। वी डिडंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, वी डिडंट हैव इनफ टाइम। फिर तो देख लीजिए, ही कुडंट फाइंड हिज वे टू आवर हाउस, वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाया हमारे घर आने के लिए। अ मैप, यानी कि उसके पास मैप नहीं होगा, सेंटेंस पास्ट में है तो ही डिडंट हैव अ मैप आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिक्स्थ है शी कांट पे हर बिल्स, वो अपने बिल्स पे नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उसके पास एनी मनी, तो उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। प्रेजेंट की बात है, शी डजेंट हैव एनी मनी या शी हैज़ंट गॉट एनी मनी, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। सेवन्थ है आई कांट गो स्विमिंग टुडे, मैं आज स्विमिंग के लिए नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफ एनर्जी, तो उसके पास एनर्जी नहीं है, वो थका हुआ है। आई डोंट हैव इनफ एनर्जी या आई हैवंट गॉट इनफ एनर्जी। ठीक है, एट्थ है दे कुडंट टेक एनी पिक्चर्स, वो कोई भी पिक्चर्स नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? पास्ट की बात है। अ कैमरा, यानी कि उनके पास कैमरा नहीं था इसलिए नहीं ले पाए। तो इसको आप खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 17.2 पे चलते हैं। विच अल्टरनेटिव्स आर करेक्ट, समटाइम्स टू अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल, समटाइम्स ओनली वन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इनमें से हम कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम दो भी कर सकते हैं, कभी कभी एक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में एग्जांपल देखेंगे, एक्सक्यूज़ मी डैश अ पेन आई कुड बोरो। उसका पूछने का ये मतलब है कि क्या आपके पास पेन है जिसको मैं आपसे उधार ले सकूं। तो आप दो तरीके से पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ पेन, या आप कह सकते हैं हैव यू गॉट अ पेन। दोनों सही हैं, तो इसके आंसर्स हैं ए एंड सी। अब आप सेकंड पे आइए, डैश टाइम टू गो टू द बैंक येस्टरडे। अब यहाँ पे कल की बात हुई है, येस्टरडे की, जो बीत गया कल है, तो उसमें हम लोग डिड के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो एक ही ऑप्शन है बी, डिड यू हैव टाइम टू गो टू द बैंक येस्टरडे। थर्ड में देख लीजिए, आई नीड अ स्टैम्प फॉर दिस लेटर, मुझे स्टैम्प चाहिए इस लेटर के लिए, डैश वन। अब उसका पूछना है कि क्या आपके पास है। तो इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, डू यू हैव वन या हैव यू गॉट वन। तो ए और सी इसके आंसर आएंगे। फोर्थ है व्हाट डज जैक डू, जैक क्या करता है, डैश अ जॉब। अब उसका पूछना है क्या उसके पास नौकरी है, तो उसके पास कुछ है, इसका सेंस आ रहा है, तो हम कैसे पूछेंगे, डज ही हैव अ जॉब, या हम कहेंगे हैज़ ही गॉट अ जॉब, दोनों सही हैं। फिफ्थ में देखिए, डैश अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। अब यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे, तो ये पास्ट की बात है, यहाँ पे हम सिर्फ डिड वाला यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर ए आएगा, डिड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। सिक्स्थ देख लीजिए, व्हेन यू वर्कड इन योर लास्ट जॉब, जब अपनी आखिरी नौकरी में आप काम कर रहे थे, जो उन्होंने पिछली छोड़ी या फिर जो पिछली नौकरी अभी वो करते आ रहे थे, वो बोल सकते हैं हम। डैश योर ओन ऑफिस, क्या आपके पास आपका अपना ऑफिस था, तो पास्ट की बात है, पास्ट में सेंटेंस बनेगा। ये बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम 17.3 पे चलते हैं। आर दी अंडरलाइन वर्ब्स ओके, चेंज देम वेयर नेसेसरी। तो हमें चेक करना है अंडरलाइन पार्ट जो है वो ठीक है, अगर ठीक है तो ओके लिखेंगे, नहीं है तो हम लोग करेक्ट कर देंगे। फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्या कुछ ऐसा है जो तुम पूछना चाहते हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो ये चीज़ हम लोग एग्जांपल्स में भी पढ़ के हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, ओके है। सेकंड है लीज़ा हैड गॉट लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि हैड के साथ हम लोग गॉड का यूज़ नहीं करते। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, तो बात पास्ट की हो रही है, हैड ही लगेगा, लेकिन हम हैड के साथ गॉड का यूज़ नहीं करते, तो गॉड हटा देंगे। लीज़ा हैड लॉन्ग हेयर, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। थर्ड में टॉम कुडंट कॉन्टैक्ट अस बिकॉज ही हैडंट आवर नंबर, तो इसका मतलब ये है कि टॉम जो है वो हमें कनेक्ट
कांटेक्ट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसके पास हमारा नंबर नहीं था। तो जब नहीं था का हम सेंटेंस बनाते हो तो हम डिडंट का यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही डिड नॉट हैव आवर नंबर। ठीक है। फोर्थ में देख लीजिए, आर यू फीलिंग ओके, क्या तुम ठीक हो? नो आई एम हैविंग अ टूथ एक। अब देखिए, कोई भी इलनेस वगैरह होती है तो उसके लिए हम लोग आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आएगा आई हैव अ टूथ एक या फिर आई हैव गॉट अ टूथ एक, कि उसके दांत में दर्द है। फिफ्थ में आप देखिए, आर यू इंजॉइंग योर सेल्फ, क्या तुम अपने इंजॉय कर रहे हो? आर यू हैविंग अ गुड टाइम, तो इस टाइम पे क्या तुम एक अच्छा टाइम इंजॉय कर रहे हो? तो ये ओके है। सिक्स्थ है, इट स्टार्टेड टू रेन आई गॉट वेट बिकॉज आई हैडंट एन अम्ब्रेला। तो उसके पास अम्ब्रेला नहीं थी, बारिश होनी शुरू हो गई, इसके लिए वो भीग गया। तो जब पास्ट में हम लोग नेगेटिव बनाते हैं हम डिडंट हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला। सेवन्थ पे आ जाइए, विल कांट ड्राइव, विल जो है वो ड्राइव नहीं कर सकता। ही डजेंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। एट्थ में आ जाइए, डिड योर ट्रिप गो ओके, क्या आपकी जो ट्रिप थी वो बढ़िया गई? हैड यू एनी प्रॉब्लम्स, तो हैड यू एनी प्रॉब्लम्स का हम लोग यूज़ नहीं करते पास्ट में। जब क्वेश्चन पूछना होता है हम डिड यू हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आएगा डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। नाइन्थ है, माई फ्रेंड कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो इसको आपने देखना है ये करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो ओके लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट करके लिखेंगे। ठीक है। 17.4 पे चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द लिस्ट विद हैव इन द करेक्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है हैव को, और कोई एक जो एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करके हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 17.4 में फर्स्ट है, आई डोंट ईट मच ड्यूरिंग द डे, मैं दिन में ज़्यादा नहीं खाता हूँ। आई नेवर डैश लंच, आई नेवर हैव लंच, तो उसने कहा अगर मैं दिन में ज़्यादा नहीं खाता हूँ तो दिन में हम लोग ऑब्वियसली लंच ही करते हैं, तो हैव लंच वहाँ पे आ गया। सेकंड है, डेविड स्टार्ट्स वर्क एट 8 o'clock एंड डैश एट 10:30, तो डेविड क्या करता है 8 बजे अपना काम स्टार्ट कर देता है और 10:30 बजे वो क्या करता है। तो हम लोग ऊपर देखेंगे सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है, हैव अ ब्रेक, तो वो क्या करता है 10:30 बजे एक ब्रेक लेता है। लेकिन यहाँ पे हैव नहीं हैज़ लगेगा हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि डेविड थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो एंड हैज़ अ ब्रेक एट 11:30। ठीक है। थर्ड देख लीजिए, वी डैश लास्ट वीक इट वॉज ग्रेट वी इन्वाइटेड लॉट्स ऑफ पीपल, तो उन्होंने कहा हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, यानी कि पार्टी की होगी, पार्टी पर ही हम लोगों को इनवाइट करते हैं। और बात चल रही है पास्ट की कि लास्ट वीक, तो लास्ट वीक अगर उन्होंने पार्टी की है तो हैव अ पार्टी का हम यूज़ करेंगे, लेकिन हैव की जगह पे हैड हो जाएगा क्योंकि बात पास्ट की है। फोर्थ है, एक्सक्यूज़ मी कैन आई डैश एट योर न्यूज़पेपर प्लीज़, तो वो कह रहा है ज़रा सुनिए क्या मैं आपके न्यूज़पेपर पर, अब न्यूज़पेपर पर क्या मैं एक नज़र मार सकता हूँ, हम लोग ऐसा पूछते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे हैव अ लुक आएगा, कैन आई हैव अ लुक एट योर न्यूज़पेपर प्लीज़। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फिफ्थ, जिम इज़ अवे ऑन हॉलीडे एट द मोमेंट, जिम अभी हॉलीडे पर है इस टाइम की, जिस टाइम की बात हो रही है। आई होप ही डैश, तो अगर वो हॉलीडे पर है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है, हैव अ नाइस टाइम, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा समय इंजॉय कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे आई होप ही इज़ हैविंग अ नाइस टाइम। ठीक है। तो आगे आप आ जाइए सिक्स्थ में, आई मेट एन इन द सुपरमार्केट येस्टरडे, तो कल की बात हो रही है पास्ट है। वी स्टॉप्ड एंड डैश,
हम रुके और हमने क्या किया होगा, बात की होगी। तो हैव अ चैट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। हैव अ चैट का बन जाएगा हैड अ चैट, क्योंकि बात पास्ट की है। 7th में आ जाएगी डैश फाइंडिंग द बुक यू वांटेड। नो आई फाउंड इट ओके। तो उसने पूछा है जो बुक तुम ढूंढ रहे थे, जो चाहिए थी तुम्हें, उसको ढूंढने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसने कहा नहीं, मैंने इसे आराम से ढूंढ लिया। तो 7th में आप लोग यूज़ करेंगे हैव अ ट्रबल, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई। ठीक है, तो ये सेंटेंस है पास्ट में, क्योंकि बुक यू वांटेड लिखा उसे उन्होंने और उसने आंसर दिया आई फाउंड। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में यूज़ हुआ। तो डिड यू हैव ट्रबल। ठीक है, हैव ट्रबल का यूज़ करके हम यहाँ पे क्वेश्चन बना देंगे, डिड यू हैव ट्रबल। 8th में आ जाइए सुजैन डैश अ फ्यू वीक्स अगो, पास्ट की बात है। इट्स हर सेकेंड चाइल्ड, यानी कि उसके दूसरा बच्चा हुआ कुछ हफ्ते पहले। तो हैव अ बेबी यहाँ पे आएगा और हैव अ बेबी का हैड अ बेबी बन जाएगा, क्योंकि बात पास्ट की है। सुजैन हैड अ बेबी। ठीक है, 9th में आ जाइए वाई डिडंट यू आंसर द फोन, आपने फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। तो डिड आ गया, यानी कि बात पास्ट की है। 9th में है आई डैश। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हैव अ शावर, कि मैं नहा रहा था। तो जिस टाइम पे उसने फ़ोन का आंसर नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उसी टाइम पे नहा रहा था। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा आई वॉज हैविंग अ शावर। ठीक है, 10th में देख लीजिए यू मीट योर फ्रेंड सैली एट द एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट पे अपनी फ्रेंड सैली को मिले। शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आई थी, यानी कि कहीं से फ़्लाइट लेकर वो यहाँ पे आई थी। आप कहते हो हाय सैली हाउ आर यू, तुम कैसी हो। और आगे क्या क्वेश्चन बनाएंगे, एक ही हमारे पास रह गया हैव अ गुड फ्लाइट। तो मान लीजिए वो फ़्लाइट से उतर चुकी है, फ़्लाइट लेकर आ गई है वो, तो हम यही पूछेंगे तुम्हारी फ़्लाइट कैसी थी, या क्या तुम्हारी फ़्लाइट अच्छी थी। तो हम यहाँ पे पास्ट में क्वेश्चन बना रहे हैं, हम लोग डिड का यूज़ करेंगे। डिड यू हैव अ गुड फ्लाइट, डिड यू हैव अ गुड फ्लाइट। तो अब यहाँ पे आप लोगों का ये एक्सरसाइज, ये यूनिट ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट बॉक्स में जो होमवर्क है उसका आंसर आप लोग ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।